इसलिए ये दो प्रकार के प्रमाण हैं। अब देखो गजब की बात, वे दोनों प्रमाता प्रमाण प्रमेय के भेद का अनुभव करने पर तो भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं। अब ये प्रमाता प्रमाण प्रमेय क्या चीज होगी? तीन नए शब्द आ गए। प्रमाता मतलब जानने वाला, द्रव्य अपेक्षा, द्रव्य जैसे जीव, जीव किसे कहते हैं? जानने वाला, प्रमाता है ना। प्रमाण, प्रमाण है ज्ञान की पर्याय, है ना। और प्रमेय मतलब उसका विषय, ज्ञान किसे जान रहा है उसको कहते हैं प्रमेय। प्रमेय बोलो, उसका विषय बोलो, ज्ञेय बोलो, एक ही बात है। जैसे ज्ञान अभी शब्दों को जान रहा है ना, तो ज्ञान है प्रमाण, और उसका विषय क्या है कि हम जिनवाणी के ये शब्द सुन रहे हैं, ये विषय बन रहा है, तो ये प्रमेय। तो मैं जीव प्रमाता ज्ञान से, मैं जीव प्रमाता ज्ञान से, तो ज्ञान मतलब प्रमाण, और जिनवाणी को जान रहा हूं, तो जिनवाणी क्या हो गई? प्रमेय। तो जब तक ये तीन भेद दिखाई दे रहे हैं, आत्मा, जानने वाला ज्ञान और उसका विषय, है ना, ये जब तक तीन भेद देखेंगे, तीन प्रमेय के भेद का अनुभव करेंगे, तो भूतार्थ है, उस एंगल से देखेंगे, है ना। तीन चीजें, एक यहाँ पर आत्मा है, एक यहाँ पर ज्ञान है, प्रमाण ज्ञान है, और एक यहाँ पर उसका विषय है, किसको जान रहा है। तो तीन से देखेंगे तो उस एंगल से देखने पर, भेद देखने पर भूतार्थ है, तीन भेद बनते हैं। लेकिन अगर आप भेद को अनुभव करते रहोगे, ऐसा भी अनुभव करोगे मैं जानने वाला और ये ज्ञायक, ऐसा भेद भी रखोगे, तब तक भी आत्मानुभूति नहीं होगी। जहां तीनों का भेद मिट गया, जिसमें सर्व भेद गौड़ हो गए, ज्ञान क्या बोल रहा है? प्रमाण, उसके विषय कौन बन गया? भगवान आत्मा। अब वो ज्ञान में भेद नहीं पड़ रहे, ज्ञान सीधा ऐसा बोल रहा है, ओ मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं, अब मैं जानने वाला हूं और मेरे ज्ञान में विषय ध्रुव है और ये आत्मा है। ऐसे तीन भेद नहीं, अरे दो भेद भी नहीं कि मैं ज्ञान और ये ज्ञाता ज्ञायक, ऐसा भेद भी नहीं। मैं जानने वाला हूं और मुझे किसको जानना है? अपनी आत्मा को। मुझे अपनी आत्मा को जानना है, तो मुझे मैं स्थापना पर्याय में हो गई, है ना, और आत्मा सेकंड पार्टी हो गई। जहां ज्ञान अभेद रूप से ऐसा अनुभव करता है मैं तो त्रिकाली ध्रुव, तो उसमें सर्व भेद गौड़ हो जाते हैं। तब कह रहे हैं ऐसे एक जीव के स्वभाव का अनुभव करने पर वे अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं। केवल ज्ञानी परमात्मा को ऐसा भेद नहीं दिखाई दे रहा कि ये केवल ज्ञान है और ये आत्मा है और ये लोकालोक झलक रहा, ऐसे तीन भेद नहीं। केवल ज्ञान की पर्याय ये नहीं कहती मैं केवल ज्ञान की पर्याय हूं और आत्मा को जान रही हूं और लोकालोक भी झलक रहा है। सकल गे ज्ञायक तदपि ज्ञायक में ही लीन, मैं तो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। केवल ज्ञान की पर्याय भी यही कहती है। हरी बात समझ में? ऐसा जब अभेद से देखेंगे तो वे भेद सब गौड़ हो जाते हैं और उस अभेद में वे भेद दिखाई भी नहीं देते। देखो बहुत सरल एग्जाम्पल है समझने के लिए। जब खीर बनाई जाती है तो सर्व भेद होते हैं वहां पर। तो ये दूध लो, चावल धो अच्छे से 3 बार, फिर खीर में डालो, दूध में डालो, पकने दो, फिर उसमें सब चीज़ें डालो, इलायची डालो, केसर डालो, जो जो भी मेवा डालो, किशमिश डालो, है ना। अब बन गई खीर, खांड शक्कर डाल दी, है ना, सब चीज़ें डल गई, खीर तैयार हो गई। अब कोई पूछे क्यों तुमने इलायची डाली कि नहीं डाली, तो कहेंगे हाँ डाली। और केसर डाल दी, हाँ वो भी डाल दी। चीनी डाल दी, हाँ डाल दी। तो जब वो प्रोसेस है तो सब चर्चाएं होंगी, बनाने वाला, सुनने वाला, कहने वाला, सब चर्चा होगी भेद से। लेकिन जब आप खाने बैठोगे तब कितनी चर्चा होगी, अरे इसमें तो बासमती चावल है, अरे इलायची तो एकदम बढ़िया बोल रही है। कुछ नहीं, सर्व विकल्प शांत होकर, सारे विकल्प शांत होकर एकमात्र उस खीर का अनुभव होता है बस।
लौकिक दृष्टांत है, एक अभेद का लक्ष्य बस। समझ आई? फिर उसमें भेद नहीं दिखाई देते, अरे क्या किशमिश है, अरे क्या इलायची है, ऐसा कुछ नहीं। उसका आनंद होता है अभेद रूप से। लौकिक के भी जितने विषय भोग कहे जाते हैं वे सब अभेद ही होते हैं। भेद देखोगे तो विकल्प हो जाएंगे, फिर आनंद नहीं होगा। भेद देखा, अरे कौन से चावल डाल दिए, ये चावल सही नहीं है, राग देश उत्पन्न हो जाएंगे। पर समझ में आया? भेद के लक्ष्य से राग देश होते हैं और अभेद के लक्ष्य से निर्विकल्पता होती है। अब सारे भेद गौण हैं, एक अभेद का आश्रय है, इसलिए वो भूतार्थ है। और वे सब क्या हो गए? अभूतार्थ। ऐसा। अब देखो, नए दो प्रकार के हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, है ना। अब जो प्रमाण की वस्तु है, द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु है, वस्तु पूरी है, प्रमाण की वस्तु। अब प्रमाण की वस्तु को जानकर, प्रमाण की वस्तु को जानकर उसके किसी अंश को जानना, द्रव्य अंश को जानना, गुण अंश को, पर्याय अंश को, वे सब अंश हैं। प्रमाण की वस्तु है परिपूर्ण वस्तु और वे सब वस्तु के अंश हैं, है ना। अब किसी भी अंश को विषय बनना, वे सब हैं नए। अब वो किस अंश को जान रहे हैं तो उस एंगल से उस ज्ञान की पर्याय का नाम लग जाएगा। क्योंकि ज्ञान की पर्याय नए क्या है? शुद्ध ज्ञान की पर्याय। तो अब वो शुद्ध ज्ञान की पर्याय राग को विषय बना रही है। राग, उसका प्रमेय कौन है? राग, है ना। तो उस ज्ञान की पर्याय का नाम ये द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक आगम के नय के अनुसार पर्यायार्थिक नय कहेंगे। और निश्चय व्यवहार के एंगल से उसको भेद से देखेंगे तो व्यवहार नय कहेंगे। और अभेद करके देख रहा है तो रागी जीव, तो अशुद्ध निश्चय नय कहेंगे। सारी बात समझ में? अपन पढ़ चुके हैं ये सारी बातें। अब वही ज्ञान की पर्याय गुण भेद को देख सकती है, तो गुण भेद भी किस में जाएंगे? पर्यायार्थिक नय में, है ना। और उधर निश्चय व्यवहार में, सद्भूत व्यवहार में जाएगा गुण भेद। ऐसा। तो ज्ञान की पर्याय प्रमाण से ग्रहित वस्तु, अब उसके किसी अंश को जानना। अब ध्यान से सुनना, वो ज्ञान की पर्याय अनंत गुणमयी अभेद द्रव्य सत्ता को विषय बनाए। किसको विषय बनाए? द्रव्य सत्ता को, जो अंश होने पर भी अंशी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, नोट कर लेना। पूरी प्रमाण से ग्रहित वस्तु का वो भी एक अंश है, परंतु वो मूल वस्तु होने से अंशी है। वो जैसे पूरी प्रमाण की मौसम्मी लाए बाजार से, तो उस प्रमाण की मौसम्मी का छिलका, बीजा, गूदा और रस, ये चार भेद हैं उस प्रमाण की मौसम्मी के। परंतु जो जूस है वो ही असली मौसम्मी है। भेद होने पर भी वो क्या है? वो वास्तविक मौसम्मी है। ऐसे ही यहाँ पे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा प्रमाण का भेद होने पर भी वही असली द्रव्य है, जिसके आश्रय से रत्नत्रय होते हैं। मौसम्मी में वो रस ही असली मौसम्मी है, जिसको पीने से आनंद आता है और भूख मिटती है, हेल्थ बनती है। आ रही बात समझ में? क्लियर? तो कहीं आपको अंशी मिलेगा, अंश होने पर भी वो अंशी है, मूल वस्तु है, परिपूर्ण वस्तु है, वही आश्रय करने योग्य उपादेय है। तो उस ज्ञान, जो ज्ञान की पर्याय वो त्रिकाली ध्रुव को विषय बनाती है, उस ज्ञान की पर्याय का नाम क्या है? शुद्ध निश्चय नय। और द्रव्यार्थिक नय भी आगम के नय में परम शुद्ध ग्राहक द्रव्यार्थिक नय, ये नाम है द्रव्यार्थिक नय का वहां पर, है ना। अब देखो, अब पढ़ते हैं यहां से, अभी और थोड़ी सी चर्चा करनी है। देखो, नए दो प्रकार के हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। वहां द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु में, देखो एक एक शब्द कितना महत्वपूर्ण है। वस्तु कैसी है? द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु। तो जब ज्ञान अकेले राग को देख रहा है, अकेले राग को विषय बना रहा है, तब भी वस्तु कैसी है? द्रव्य पर्याय स्वरूप। क्या बोला?
अकेले जानने की पर्याय को विषय बन रहा है, तब भी वस्तु तो द्रव्य पर्याय स्वरूप है, अखंड अभेद। समझ में आ रही है? घर में जब हम अपने बेडरूम में बैठे हैं, तब भी घर कैसा है? 4 BHK अखंड। अकेले अकेले बेडरूम में है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो घर टूट गया, खंड हो गया। अरे अब वो तो हमारा रहा ही नहीं, हम तो यहाँ पे आ गए, बाकी 3 कमरों को क्या हो रहा है? कुछ नहीं, जहां है वही है, जहां है वही है। ऐसी द्रव्य पर्यात्मक वस्तु जहां है वही है। उत्पाद व द्रव्य युक्तम संयुक्त, सदा संयुक्त है वे, संयुक्तम सत, कोई चले नहीं जाते। परंतु ज्ञान मुख्यता से किसको विषय बना रहा है? ऐसा कह रहे हैं। वहां द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु, पूरी वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप ही होती है। केवली परमात्मा भी द्रव्य पर्याय स्वरूप है, सिद्ध भगवान भी द्रव्य पर्याय स्वरूप है, निगोदिया भी द्रव्य पर्याय स्वरूप है। 2 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, देवगति, नरकगति, जितने भी जीव हैं वे सब द्रव्य पर्याय स्वरूप हैं। परंतु अनादि से इस जीव ने द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु को न जानकर अकेली पर्याय को जाना, सो पर्याय का एकांत होता है। उसको क्या होता है? पर्याय का एकांत। वो अनेकांत स्वरूप को नहीं जानता, इसलिए मिथ्या दृष्टि बना रहता है। और यहाँ द्रव्य पर्यात्मक परिपूर्ण वस्तु को जानकर अभी देखो वो चर्चा आगे करेंगे। वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु में द्रव्य का मुख्यता से अनुभव कराए, सो द्रव्यार्थिक ने। अब द्रव्यता से मुख्य का अनुभव हो रहा है। अब कितनी प्रकार से हो रहा है? कि 3-4 प्रकार से होता है। राग से अभेद करके द्रव्य का अनुभव, अशुद्ध निश्चय है, शुद्ध पर्याय से अभेद, एक देश शुद्ध निश्चय है, पूर्ण शुद्ध पर्याय से अभेद करके देख रहा है, तो साक्षात शुद्ध निश्चय है। और पर्याय मात्र को गौड़ करके अकेले त्रिकाली ध्रुव का अनुभव कर रहा है, तो परम शुद्ध निश्चय है। ये सब द्रव्यार्थिक न्याय के विषय हैं। समझ में आई बात? ऐसा अभी देखो, आगम से हमने ये पूरी चर्चा को जाना, द्रव्य गुण पर्याय प्रमाण नय सबको जाना। तो हम द्रव्य गुण पर्याय को जान रहे हैं जब, तब हमारा ज्ञान वो प्रमाण ज्ञान है कि नहीं? आगम से जान रहे हैं जब, तो उसको प्रमाण ज्ञान नहीं कहते, है ना। जब ये द्रव्य पर्यात्मक वस्तु का निर्णय करके, परोक्ष निर्णय करके, आगम युक्ति न्याय से निर्णय करके, जब वो ज्ञान त्रिकाली ध्रुव का लक्ष्य करता है और स्वानुभव प्रत्यक्ष होता है, समझ में आ रही है? तब ये ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पाता है। तब वो अपने द्रव्य स्वभाव को भी अच्छे भली भांति जानता है और पर्याय स्वभाव को भी जानता है। तब अनुभूति के काल में ही सच्चे नय और सच्चे प्रमाण का जन्म अनुभूति के काल में होता है। तब उसे भली भांति जो रस स्वादत सुख उपजे, हाँ, वो आत्मा को जिस समय ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं ऐसा लक्ष्य होता है, मैं ज्ञायक हूं ऐसा लक्ष्य हुआ है ना। और ऐसा लक्ष्य होने पर सारे राग मिट गए, और राग मिटा तो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, तो वो पर्याय का वेदन, उस आनंद का वेदन करता है। तो पूरी वस्तु वहां पर उसको ख्याल में आती है। द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य है ना, द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य और पर्याय का वेदन, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन, अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा होता है। अतीन्द्रिय आनंद, वहां पर जो राग का भाव होकर वीतरागता प्रकट हुई है ना, तो वो अतीन्द्रिय आनंद, अनंत गुणों की शुद्ध आंशिक शुद्ध पर्याय प्रकट होती है।
अनंत गुणों की आंशिक शुद्ध पर्याय है ना। तो अनंत गुणों की आंशिक शुद्ध पर्याय उसका नाम है अनुभूति। तो उसको उस आनंद का अनुभव होता है। तो आनंद तो पर्याय है और लक्ष्य द्रव्य का है। तो ऐसे द्रव्य पर्यात्मक पूरी वस्तु का वहां पर भली भांति ज्ञान होता है, तब वहां पर सम्यक प्रमाण ज्ञान का जन्म होता है। एक तो हम यहां से जिनवाणी के माध्यम से प्रमाण को समझ रहे हैं, युक्ति न्याय लग रही है, और एक स्वानुभव से प्रमाण हुआ है वो सच्चे प्रमाण का जन्म हुआ है, जिसको स्वानुभव प्रत्यक्ष अपन ने अभी चर्चा की। और ये जिनवाणी के माध्यम से हो रहा है। तो ये प्रमाण नहीं कहलाता जब तक शुद्ध न का आश्रय नहीं लिया जाए, वो सच्चे प्रमाण का जन्म होता है, तो वो सम्यक ज्ञान कहलाता है। समझ में आई बात। और वहां पर भी जब तक द्रव्य गुण पर्याय के भेद का लक्ष्य है, तब तक सम्यक ज्ञान नहीं होता। ये गजब की बात है। वस्तु द्रव्य गुण पर्याय वाली पूरी है, और द्रव्य गुण पर्याय वाली पूरी वस्तु का ज्ञान से प्रमाण ज्ञान नहीं होता। त्रिकाली ध्रुव का लक्ष्य करने पर प्रमाण ज्ञान का जन्म होता है। ये लिख लेना ऐसा का ऐसा ही। जब तक द्रव्य गुण पर्याय का जो भेद है, प्रमाण का भेद है, जब तक ज्ञान में, तब तक सम्यक ज्ञान नहीं होता। भेदों को गौड़ करके, पर्यायों को गौड़ करके, पर्यार्थिक न्याय का जितना विषय है उस सबको गौड़ करके जब त्रिकाली ध्रुव का लक्ष्य करता है, तब प्रमाण ज्ञान का जन्म होता है। तब वो उस ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहते हैं। आगे आएगा कलश बहुत बढ़िया। कहेंगे कि प्रमाण नए निक्षेप की वो कहाँ विलय को प्राप्त हो जाते हैं, हमें तो पता ही नहीं। हम तो एक आत्मा का अनुभव कर रहे हैं बस। समझ आई बात। कौन से चावल डले हैं, कौन से दूध है, कौन सा इलायची है, कितनी डली क्या नहीं डली, हमें तो सब विकल्प गौण है। हम तो आराम बस आनंद से खीर खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, ऐसा। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु तो द्रव्य पर्याय स्वरूप है। जब शुद्ध नय का लक्ष्य किया गया तब भी द्रव्य पर्याय स्वरूप है। गुण भेद पर्याय भेद को गौड़ किया है और द्रव्य को मुख्य किया है। और जब पर्याय को मुख्य किया, देखो सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान में क्या फर्क होता है, ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान से सुनना। जब पर्याय की मुख्यता की जा रही है, सम्यक ज्ञानी भी अपनी पर्याय की मुख्यता से देख सकता है, पर्यार्थिक न से, व्यवहार न से, है ना, उसको देख रहा है, तब भी वो अपने को द्रव्य पर्याय स्वरूप अनुभव करते हैं। वस्तु तो द्रव्य पर्याय स्वरूप ही है। और अकेली पर्याय का लक्ष्य हो रहा है, अरे मेरी पर्याय में कितना कैसा राग है, अरे मुझे तो वीतरागता प्रकट हुई है, ऐसा पर्याय का लक्ष्य होता है। लेकिन अकेली पर्याय का लक्ष्य होने पर भी वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप है, यहाँ पे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा भी है, ऐसा उनको सदा निर्णय है। श्रद्धा की पर्याय तो एक अभेद का ही लक्ष्य करके अनंत काल के लिए सम्यक हो गई। उसका तो बोल ज्ञान पर्याय का लक्ष्य करे, श्रद्धा कहती है मैं अभेद हूं। ज्ञान गुण भेद का लक्ष्य करे, श्रद्धा कहती है मैं अभेद हूं। ज्ञान अभेद का लक्ष्य करे, श्रद्धा कहती है मैं अभेद हूं। श्रद्धा का बोल तो एक अभेद का हो ही गया बस, परमानेंट अनंत काल के लिए। हरी बात समझ में। मिथ्या दृष्टि है तो वो शरीर से अभेद है, पढ़ रहा है ज्ञान स्वरूप ही, ऐसा यहाँ से पूरा तुम कैसे हो, द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु, द्रव्य पर्याय कितने प्रकार की होती है, द्रव्य कैसा अभेद है, कैसा त्रिकाली ध्रुव अभेद है, और मैं तो शरीर हूं। समझ आई बात। विकल्पों के तो अभाव नहीं होता। कल गुरुदेव कह रहे थे, एक परिपूर्ण वस्तु का जब तक इसे बहुमान नहीं होता, मैं परिपूर्ण पदार्थ हूं, विकल्प शमन हो सकते नहीं, नेवर। एक अभेद के आश्रय से ही सब राग मिटता है। अभेद के आश्रय के बिना कोई राग मिट सकता नहीं। हीन होता हुआ दिखाई देता है तो ये समझता है अब तो एक ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा का लक्ष्य करने पर ही, आश्रय करने पर ही, अर्थात यही मैं हूं, इतना ही मैं हूं, ऐसा निर्णय अनुभव करने पर ही ज्ञान सम्यक होता है। और मिथ्या दृष्टि पर्याय का लक्ष्य करे तो वो बस पर्याय जितना ही अनुभव करता है। उसके ज्ञान में यहाँ पर एक अभेद ज्ञायक है, ऐसा अनेकांत स्वरूप नहीं है। एकांत से पर्याय, मैं क्रोधी हूं, मैं रागी हूं,
शरीर और क्रोध को अभेद करके कह रहा है मैं क्रोधी हूं, मैं रागी हूं। यहाँ ज्ञान स्वरूपी द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु टूटी है उसके ज्ञान में, अकेली पर्याय को जानता है, द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु का उसको ज्ञान नहीं है। पर्याय है इसका मतलब यहाँ पे त्रिकाली ध्रुव है, ऐसा द्रव्य पर्याय स्वरूप नहीं जानता। सम्यक ज्ञानी के ज्ञान में भी पर्याय का लक्ष्य होता है, लेकिन मैं द्रव्य पर्याय स्वरूप परिपूर्ण वस्तु हूं। जैसे प्रमाण की वस्तु उनके ज्ञान में रहती है, और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में मैं पना होता है। ऐसी अद्भुत बात है। पर्याय का मुख्यता से अनुभव कराए, मुख्यता से वस्तु कैसी है, द्रव्य पर्याय स्वरूप, और पर्याय का मुख्यता से अनुभव कराए सो पर्यार्थिक न्याय। ऐसा ऐसा निश्चय व्यवहार में घटित हो जाएगा। यह दोनों नए द्रव्य और पर्याय का पर्याय से, भेद से, क्रम से अनुभव कराए तब तो भूतार्थ है। वस्तु के अन्वेषण के काल में हम पूरा ऐसा द्रव्य पर्याय स्वरूप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तब तो ये भूतार्थ है। ऐसे जानेंगे ही नहीं कि कौन सा पार्ट उत्पाद व रूप है, कौन सा पार्ट अनित्य है, कौन सा पार्ट नित्य है, किसके लक्ष्य से मैं अनंत काल तक सुखी रह सकता हूँ। पर्याय तो उत्पाद व रूप है, फिर कोई पर्याय का उत्पाद होगा, फिर वो नाश हो जाएगी, फिर मैं दुखी हो जाऊंगा। अरे एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है जो सदा है, इसका लक्ष्य अनंत काल के लिए हो सकता है। इसी के आश्रय से रत्नत्रय प्रकट होंगे, भगवान ने बताया है। तो ऐसा जब भेद से पूरे वस्तु को जानेगा, तो जानने के काल में, समझने के काल में वो भेद भूतार्थ है, लेकिन भेद भेद जानने के लिए नहीं है, भेद अभेद को जानने के लिए। आपने मौसमी में जो जूस निकाल के छिलका अलग किया, बीजा अलग किया, फिर वो गूदा अलग किया और फिर जूस निकाला, 4 चीजें सामने हैं। तो ये भेद भेद करने के लिए नहीं थे, जूस पीने के लिए थे भेद। क्या बोला? मौसमी के जितने भेदे हुए ना, वो भेद काय के लिए करे? जूस पीने के लिए। जूस पिया नहीं, भेद कर दिए, तो कड़वा हो जाएगा वो जूस। समझ आई बात? ऐसे ही यहाँ पे इतना दिमाग लगाया, गुण भेद, पर्याय भेद और सब, और त्रिकाली ध्रुव का लक्ष्य किया नहीं, आनंद हुआ नहीं ऐसा। और उस अभेद में ये भेद गौड़ होने से, उसमें नहीं होने से अभूतार्थ हैं। देखो कितनी गजब की बात लिखी है आगे लाइन। और द्रव्य तथा पर्याय दोनों से अनालिंगित, आलिंगित नहीं है। आलिंगन नहीं किए हुए। बोलो गजब है। द्रव्य तथा पर्याय दोनों से जो अनालिंगित है, ऐसा शुद्ध वस्तु मात्र जीव के चैतन्य मात्र स्वभाव का अनुभव करने पर वे अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं। अब उनका क्या काम है? नहीं नहीं नहीं, पर्याय भी है, नहीं नहीं नहीं, गुण भेद भी है, ऐसा थोड़ी आनंद गुण है, अब इनकी क्या जरूरत है? हम तो अभेद का लक्ष्य कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं बस। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत की अब क्या जरूरत है? अन्वेषण के काल में जरूरत है, आनंद करने के काल में नहीं। ठीक है, इस तरह से अपनी प्रमाण और न्याय की दोनों की चर्चा हुई।